नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। ये एक 20 वर्षीय नौजवान का हाथ हमारे पास में आया हुआ है। वर्तमान उम्र 20 साल 2 महीना। आपका हाथ आपके माताजी ने मेरे पास में भेजा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक गैप देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर भी एक गैप देखने के लिए मिलेगा। इसको एयर गैप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी इन 2 उंगलियों के बीच में गैप बन जाए, ये बुध और सूर्य के बीच में ये 2 उंगलियां और ये 2 उंगलियां, यानी कि सूर्य और शनि के बीच में, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। ऐसे में घर में किसी स्त्री या लेडीज़ के ऊपर दवाइयों पे पैसे खर्च होते हैं। या तो कोई मेडिकल समस्या आ जाती है, या तो किसी लेडीज़ का ऑपरेशन, सर्जरी या टाँका उसको होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो आपके घर में किसी फीमेल या स्त्री को थोड़ा सा मेडिकली तकलीफ आने के चांसेस यहाँ से दिखते हैं। इसके बाद में हम देखें तो करियर के बारे में भी बताएंगे, जॉब के बारे में भी बताएंगे। वर्तमान उम्र है आपकी 20 साल 2 महीना। अभी के लिए आप यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। ये पढ़ने के लिए यूके गए हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम में। और आपकी माताजी ने अपना हाथ दिखाया था तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उसके बाद में उन्होंने अपना जो है बेटे का हाथ भेजा हुआ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से अगर हम आपके हाथ के कलर की बात करें तो आपको हाथ का रंग सुंदर सा गुलाबी और थोड़ा सा भूरे रंग का देखने के लिए मिलेगा। अभी नौजवान है तो थोड़ा सा संघर्ष रहेगा जीवन में। गुलाबी रंग का पाम है और पाम काफ़ी मांसल है। आपको हाथ में काफ़ी वजन देखने के लिए मिलेगा। बच्चे के हिसाब से बड़ा पाम है। बड़ी हथेली वालों को जीवन में सफलता भी बड़ा मिलता है। गुलाबी रंग का हाथ है तो जीवन में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ये रहेंगे। अगर मैं पूछूं कि आप जरा हमको ये देख के बताइए कि ये जो हथेली का शेप है ये कैसा है। क्या आपको ये स्क्वायर हथेली दिखता है? क्या आपको ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर जैसा हथेली दिखता है? ध्यान से देखेंगे ना तो ये रेक्टेंगुलर हथेली है। रेक्टेंगुलर हथेली वाले लोग, मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये लोग मेंटली वर्क करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दिमागी रूप से बहुत लंबे समय तक बैठे बैठे ये लोग कार्य करते हैं। कुर्सी पर आराम से बैठ के कार्य करते हैं। तो उसी तरीके का प्रोफेशन इनका रहेगा और उसी से इनको जो है वो सक्सेस प्राप्त होगी। एक बात और बता देता हूँ, 23 साल से पहले आप इनको इनके खुद के ऊपर डिसीजन मत लेने दीजिएगा। इनकी माइंड लाइन में यहाँ पर दीप का चिन्ह बन रहा है। उसी दीप को राहु की रेखाएं काट रही हैं जो कि खराब होती हैं। दोबारा देख लीजिए, ये जो रेखा ऐसे सीधे जा रही है ना, माइंड लाइन है। लेकिन माइंड लाइन में यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऐसे करके एक रेखा जा रहा और एक रेखा इसके ऊपर में ऐसे करके जा रहा और इसी रेखा को पीछे से राहु की रेखा ने काटा हुआ है। तो ये थोड़ा ख़राब योग होता है। जो लोग कह लीजिए जो नौजवान बच्चे होते हैं, किसी प्रकार की बुरी संगत में पड़ जाएं, किसी गलत आदत उनको लग जाए। बहुत सारे लोग अंट संट आदतों में पड़ जाते हैं। कुछ लोग किसी लड़की वगैरह के उसमें हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 23 ईयर्स तक जो बच्चे की माइंड लाइन है वो अलग नहीं है, और अगर माइंड लाइन है तो उसमें दीप का भी चिन्ह है। ये एक बात और बताएंगे, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा दोनों ऐसे मिल के चल रहा है। जब भी ये मिल जाता है तो ऐसे लोग पूरे परिवार को लेकर के चलते हैं। फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हैं। फैमिली के प्रति जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है उसको अच्छी तरीके से निभाते हैं। ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो साइन है वो निगेटिव है। तो अभी बच्चे हैं, ये 20 साल के हैं, नौजवान हैं। तो माता जी को जो है अपना एक छोटा सा फ़ोटो इनको दे देना चाहिए। उस फोटो को ये अपने पास में रखें, अपनी टेबल के पास में जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और एक सुंदर सा छोटा सा मोर का पंख वहीं पर ये रख लें। इससे फ़ायदा रहेगा इनको। चूँकि यहाँ पे दीप का चिन्ह है। दीप जो होता है वो मेंटली परेशान करता है, फोकस करने में प्रॉब्लम देता है, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ मेकिंग डिसीजन एबिलिटी। तो इसके लिए मैं उपाय है बता दूंगा। एक वैद्यनाथ की शंख पुष्पी आती है। चलिए क्या करना है उसका वो मैं आपको बताऊंगा, उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर मैं इनके जीवन के ग्राफ को देखूं तो आपका जो लाइफ का ग्राफ जा रहा है वो कुछ ऐसे करके गया। यानी कि आपने अपने जीवन को जहां से शुरू किया है उससे आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगे। तो वो योग भी यहाँ पर है। छोटी उंगली की बात करें तो छोटी उंगली आपको थोड़ी टेढ़ी नजर आएगी। ऐसे ये सीधी नहीं है, थोड़ा सा आपको इस साइड में ऐसे टेढ़ा होते हुए नजर आएगा। जब भी हमारी छोटी उंगली टेढ़ी हो जाती है तो ये लोग जल्दी किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं, लर्न करने में बहुत अच्छे रहते हैं। इन लोगों को मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि आप लोग व्यापार कीजिए, बिजनेस कीजिए। इनका फैमिली बिजनेस भी है तो आप अपना फैमिली का बिजनेस ही आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात और बताएंगे, क्या आप लोग मुझे ये देख के बताइए, क्या इनका छोटा उंगली लगभग सूर्य के पहले पोर के पहली रेखा तक पहुंच रहा है? क्या ये है पहला पोर, इसके नीचे ये पहले पोर का पहला रेखा, क्या छोटा उंगली यहाँ तक पहुंचा हुआ है? क्या उत्तर है नहीं पहुंचा। इसका क्या मतलब है? शाई नेचर रहेगा। ऐसे लोग अपने ही हितों की कभी कभी रक्षा नहीं कर पाते हैं। ऑफिस के अंदर इंटरव्यू देने जाएंगे, प्रश्नकर्ता 5 प्रश्न पूछेगा, 4 का उत्तर दे देंगे, 1 का उत्तर वहां पर ध्यान नहीं आएगा। जब ऑफिस से बाहर आ जाएंगे तब ध्यान आएगा। कभी कभी अपनी ही रखी हुई चीज़ें ये लोग भूल जाते हैं
कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रखा था और फिर सोचते हैं कि कहाँ रखा है, जल्दी नहीं मिलता। दूसरा एक और प्रॉब्लम देता है कि ये लोग किसी भी चीज़ को बार बार मांग नहीं पाते, अपनी ही कोई चीज़ किसी को दे देंगे और इनको अपनी ही चीज़ मांगने में संकोच लगेगा और जल्दी ये लोग किसी को फोर्स नहीं कर पाते। इसीलिए ज़्यादा देन लेन नहीं करना है। इंटरव्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है, शीशे के सामने बैठ के आप अपने आप से बातचीत कीजिए। इससे ये जो एक कम्युनिकेशन का इशू आता है वो आपका दूर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से ही दूर होगा, इसको कोई पहनाने से इसका उपाय नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे उंगलियों की बात करें कि उंगलियों की क्या पोजीशन है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली उंगली इनकी बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधा। जिन भी लोगों का उंगली कतई सीधा होता है, सन का फिंगर, ये लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी, इनके अंदर आत्मसम्मान की भावना ज़्यादा होती है और इन लोगों के लिए हमेशा पैसा बाद में आता है, इज्जत और मान सम्मान पहले आता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये है इनका जो है गुरु का उंगली, इसको हम लोग जुपिटर की फिंगर कहते हैं और ये वाली सन की फिंगर है। सन की फिंगर इनकी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा बड़ी मालूम देती है। वहाँ तक मेरा जो है फ़ोन का कर्सर नहीं जा रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको इस वाले यहाँ से समझा देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये उंगली आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा और जो ये वाला उंगली है ये इसके कंपैरिजन में छोटा है। ये दिखाता है इनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी रहेगा, कहीं पर पैसे लगाने हैं, खर्च करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहता है। आपको थोड़ा सा गैप यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। ऐसे लोगों को पैसा बचाने में दिक्कत आता है अगर हमारे हाथ में 3 जगह पे गैप हो जाएं। जैसे पहला गैप हमारा ये हो गया, दूसरा वाला गैप जो है वो ये यहाँ पर बन गया और जो तीसरा वाला गैप है वो यहाँ पर बन गया इस तरीके से। तो इनको कहीं ना कहीं एफडी करना पड़ेगा, या तो फिक्स डिपॉजिट्स या तो फिर अपनी माता के नाम पे पैसे जमा करना शुरू करें, वरना पैसा जब भी आएगा बाई एनी हाउ वो या तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा या खर्च हो जाएगा, इनके पास मतलब रुकेगा नहीं। तो इसके लिए उपाय करना चाहिए इनको। कोई भी मनी ट्रायंगल भी नहीं है हाथ में तो धन आएगा और उसको इन्वेस्ट करते रहें और थोड़ा सा पैसा एफडी में ये बचाते रहें तो अच्छा होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा निगेटिव मार्किंग ऐसे बनते नज़र आएगा। कभी कभी ऐसे लोगों को ईश्वर से भी शिकायत होता है कि भगवान आपने जो जितना भी बुरा है वो मेरे ही साथ क्यों किया है। इन लोगों को अक्सर मैंने देखा है जब भी स्थान परिवर्तन होता है तो कोई परिवर्तन होता है तो मानसिक रूप से जीवन में तकलीफ उस टाइम पे आता है क्षणिक। यहाँ पर आप देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग्स हैं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है तो हृदय रेखा में दोष जरूर होगा और हृदय रेखा में भी दोष है। ये हृदय रेखा है, इसमें से रेखा ऐसे नीचे की ओर जा रही है। ये दिखाता है कि ये अपने ही लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा कर लें, ऐसे लोगों को जो फीडबैक होता है वो निगेटिव मिलता है। अच्छा करने के बावजूद भी उस काम का श्रेय नहीं मिलता, बस इतना ही दिक्कत होता है। क्या करना चाहिए आपको इसके लिए आप पंचमुखी रुद्राक्ष ले लीजिए और लाल रंग का धागे में करके सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके उसको अपने गले में आप धारण कर लीजिए। इससे ये जो आपका सेंटीमेंट इमोशनल वाला जो है ये दिक्कत होता है तो ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अंगूठे की। अगर हमारा अंगूठा हमारी उंगली के बेस लाइन तक पहुंच रहा है तो ये अंगूठा मीडियम है, सामान्य है। अंगूठे को एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी होती हैं, मतलब अगर इनके हाथ के नीचे 30-40 लोग दे दिए जाएं तो उससे ये काम नहीं निकलवा पाएंगे। इन लोगों को जन्म स्थान से दूर जाके सफलता मिलता है। तो करंटली आप जो है अभी विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो विदेश आपके लिए अच्छा है। और इंडिया में भी जब आप वापस आएँ तो अपने बर्थ प्लेस से दूर जा कर के ही आप कार्य करें, दूर ही आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। आपको कोई ऐसे कार्य करने चाहिए जहाँ पर आपको डायरेक्टली कस्टमर हैंडलिंग ना करना पड़े। इस तरीके से काम कीजिए जहाँ पे चीज़ें फिक्स रहें और बार्गेनिंग जहाँ पर ना हो। बार्गेनिंग अगर कोई करेगा तो उसमें आप लॉस में जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पर हम देखेंगे तो फिंगरप्रिंट आपको एक उरनार लूप का साइन नज़र आएगा। उरनार लूप होता है तो ये लोग अपनी माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं, माँ से प्रेम ज़्यादा रहता है, माता की हर एक बात को भी ये मानते हैं। और यहाँ पर उरनार लूप है तो फैमिली ओरिएंटेड, यानी कि परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, फैमिली के कहे में चलेंगे, परिवार के इर्द गिर्द और फैमिली के लिए अपने रिसोर्सेज को खर्च करेंगे, तो वो योग है इनको। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है वो निगेटिव मार्किंग नज़र आएगा इस तरीके से। ये हमको क्या बताता है, हो सकता है पढ़ाई में फोकस आपका ना बन पा रहा हो, कोई ना कोई मन में चिंता या परेशानी रहती हो, क्योंकि यहाँ पे 5 नेगेटिव लाइंस हैं। ओम का उच्चारण करने से आप सुबह उठ करके नहाने धोने के बाद बोल के ओम का उच्चारण कीजिए 108 बारी, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। इन रेखाओं का असर नलिफाई हो जाएगा। स्टूडेंट हैं तो फोकस करने में दिक्कत आता है। इसके बाद में अगर हम अंगूठे की टोटल लंबाई को देखें तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा मिडिल पार्ट, ये हो गया हमारा टॉप पार्ट। तीनों को आपस में आप मिला दीजिए। इतना जो हिस्सा है ये दिखाता है कि आप दिमागी रूप से कितना काम कर सकते हैं, लॉजिक पार्ट। इसके जो ऊपर का हिस्सा ये दिखाता है आप शारीरिक रूप से कितनी मेहनत कर सकते हैं और आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। ध्यान से देखेंगे तो लगभग दोनों पार्ट्स बराबर हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। ज़्यादातर काम इनको अपने खुद करने पड़ेंगे। वक्त पड़ने पर दूसरों से कार्य करवा भी सकते हैं और वक्त पड़ने पर कार्य अपने आप ये कर भी सकते हैं। तो वो योग यहाँ पर इनको है, लगभग बराबर है।
तो जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसे ही अपना कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये जैसा परफेक्ट साइन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा है चिन्ह, इंट्यूशन अच्छा रहता है, बीच में बन रहा है तो दूरदर्शिता रहेगी, इमेजिनेशन पावर अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी रेखा, उसके बाद में एक बड़ी सी रेखा और उसके ऊपर फिर से एक बड़ी रेखा और फिर एक यहाँ पर रेखा। इसको वैसे हम लोग अपनी भाषा में द साइन ऑफ बुद्धाज आई कहते हैं, बुद्ध की आँख। ऐसे लोग अगर मेडिटेशन करें तो इन लोगों का सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाता है। ओल्ड एज के लिए, बुढ़ापे के लिए पैसे बचा भी पाते हैं, कमा भी पाते हैं। थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है यहाँ पर भी आप देखो, यह है खुला हुआ है, देखो चारों तरफ से, और ऐसे ही उंगलियों में चारों तरफ से गैप है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ये वाला गैप। तो पैसा आएगा और पैसा खर्च होगा। कहीं ना कहीं आप एफडी अपना जरूर करके रखिएगा, माता जी के नाम पे कर लीजिए और माता जी के नाम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ से आपको फ़ायदा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे सबसे पहले तो बुध के पर्वत की। तो इनको बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, फैमिली का बिजनेस ये अपना कर सकते हैं। शुरुआत में अगर इनका जॉब करने का मन है तो शुरू में जॉब कर लें, जैसे ही 25-26 साल के हो जाएं अपने परिवार का बिजनेस है संभाल लें और बिजनेस में इनको जो सक्सेस है ज़्यादा मिलेगा। एक बात और बताएंगे, यहाँ पर इनके आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वाली जगह पर हृदय रेखा में एक छोटा सा क्रॉस है। सूर्य और बुध के अगर नीचे क्रॉस बने तो मामा से दिक्कत होता है, या तो मामा जी या ननिहाल पक्ष अच्छा नहीं होता है, आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा, या तो वो लोग आपको जो है वंचित रखने का प्रयास करेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे या ईर्ष्या करेंगे आपसे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। हालांकि देखिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, कहते हुए हमको भी ख़राब लगता है, लेकिन सत्य बताना कर्तव्य है मेरा। तो बहुत ज़्यादा भरोसा करके किसी के नाम ज़मीन वगैरह मत खरीदना, जो लेना है आप अपने ही नाम लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ये वाला पिक्चर थोड़ा ज़्यादा नेचुरल है तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से जैसे हम तो देख लेंगे लेकिन आप लोगों को समझाने में मुझे दिक्कत होगा, तो पाउडर लगा हुआ तस्वीर ही यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। बुध की बात करें तो बुध में आपको ऐसे ऐसे रेखाएं नजर आएंगी इस तरीके से, बुध और सूर्य दोनों पे। ये वाला जो पर्वत है बुध का है और ये वाला जो पर्वत है सूर्य का है, ये सूर्य पर्वत और ये बुध पर्वत। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेखाएं बुध से निकल के सूर्य के क्षेत्र में ऐसे ऐसे जा रही हैं, ये होती हैं नकारात्मक रेखाएं। इसका मतलब है या तो बुध की राहु के साथ ही होती है और या तो फिर सूर्य की बुध और राहु के साथ ही होती है, या तो आगे पीछे एक घर में होंगे। अब हम लोग जरा कुंडली देख लेते हैं। कुंडली क्या बताता है? कुंडली में सूर्य इनका मेष राशि में बैठा हुआ है 12वें भाव में, ठीक है, उच्च के सूर्य हैं, मंगल की राशि में है। जैसा मैंने कहा था, बुध और राहु की युति हो सकती है, या तो ये लोग आसपास में घर में हो सकते हैं। सूर्य के ही पास में आप देखोगे बुध बैठे हुए हैं और राहु के भी यहाँ पर युति बना के बैठे हुए हैं बुध के साथ में। ऐसे लोग अपनी ही गलती के कारण धन का नुकसान करते हैं। बुध यहाँ पर नीच का आपको फल दे रहे हैं, राहु के साथ युति है, तो आपको यहाँ पर आराधना करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, पूरी विधि बता दूंगा, उसको आप जरा कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो बैड इफेक्ट है ये आपको सूर्य को भी आ रहा है। एक छोटी सी सूर्य की रेखा है, दोबारा देखिए, छोटी सी सूर्य की रेखा, इसी सूर्य रेखा को 3-4 रेखाओं ने लगातार काट दिया। ऐसे में या तो पिताजी से जियोग्राफिकल डिस्टेंस रहता है, या तो फिर पिताजी कुछ और सोचेंगे, आप कुछ और सोचेंगे, या तो फिर पिताजी से बात थोड़ा कम होगा आपका। ये थोड़ा सा है योग आपको। हमें एक लंबा सूर्य रेखा चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है। सूर्य की रेखा छोटी है और उसी रेखाओं को निगेटिव जो है रेखाओं ने काटा हुआ है, यानी कि हमें जो है इसका उपाय कर लेना चाहिए। तो इसका उपाय हम आपको करवा देंगे। यहाँ पर क्रॉस है, अपने ननिहाल पक्ष या मामा के पक्षों पे ज़्यादा भरोसा आप नहीं करेंगे। जैसा जो रिश्ता चले आप उसको वैसे चलाइए और बहुत ज़्यादा उसमें चक्कर में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम लूप या कॉर्पोरेट लूप या द लूप ऑफ सीरियसनेस इसको हम लोग कहते हैं। छोटे छोटे कार्य को ये लोग बहुत ही सीरियसली फॉलो करते हैं। अपने भविष्य को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा चिंता करते हैं। साथ में इन लोगों को एग्ज़ाम देते हुए सपना आता है स्टूडेंट लाइफ में कि कई मैं पेपर लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और वो सपना देखने के बाद आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा मेरा पेपर छूट गया या मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एग्ज़ाम लूप, कॉर्पोरेट लूप भी बोलते हैं। आगे जाके लोग बिजनेस करते हैं और अपना काम काफ़ी बड़े बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। नॉलेज और एजुकेशन का लाइन एक से अधिक है, इसका मतलब है इनका पढ़ाई लिखाई एक से अधिक प्रकार की चीज़ों में रहेगा। सूर्य में एक सुंदर सा एपेक्स का भी पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ये दिखाता है जब तक ये किसी काम को नहीं करते तब तक नहीं करते, और जब करते हैं तो फिर उसको बहुत ही अच्छी तरीके से काम को फॉलो करते हैं। सूर्य में यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बनते हुए नजर आता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मानहानि का योग होता है, इसीलिए जब भी कहीं पर साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान से सिग्नेचर करें। ऑफिस में कोई बॉस या सीनियर हैं उनसे हमेशा बना के रखें। शनि की बात करेंगे, शनि में अगर आप देखेंगे तो सूर्य से रेखा निकला ऐसे करके यहाँ पे, और ये हृदय रेखा से के इसी वाले फोर्स से ऐसे करके नीचे चला गया। ये इस तरीके से ये दिखाता है कि मैरिड लाइफ में कुछ कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं। अगर शनि के पर्वत के नीचे से 2-3 रेखाएं नीचे की ओर जाने लगे तो जिन लोगों का अपनी पत्नी के साथ कभी कभी विचार नहीं मिलता है, कभी कभी वाइफ कुछ और सोचती हैं, आप कुछ और सोचते हैं शुरुआती फेज़ में, आगे जाके फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा।
तो विवाह थोड़ा आपको देख के करना चाहिए और पार्टनरशिप में कार्य नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या होता है कि अपनी धर्मपत्नी को बहुत सारी बातें पहले ही बता देते हैं। आजकल फ़ोन जो है ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, फ़ोन से बात करते करते सब पहले ही बता देते हैं। तो ये गलती मत करना, कभी भी अपनी फैमिली की बुराई आप अपनी पत्नी से नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा जो गुप्त बातें हैं वो भी आप अपनी पत्नी को नहीं बताएंगे, वरना फिर आपके फैमिली में तकलीफ़ आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपको किसी ने बोला था। शनि को अगर हम देखेंगे तो सैटर्न में आपको यहाँ पर एक सुंदर सा एपेक्स का पैटर्न नजर आएगा। जब भी शनि के पर्वत में एपेक्स का साइन बनता है तो दैवी शक्ति का हाथ रहता है। अगर जीवन में कोई तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा तो आप उससे बाहर भी निकल आएंगे। साथ में ईश्वर ऐसे लोगों की हमेशा रक्षा भी करते हैं। भाग्य रेखा को देखेंगे तो यहाँ तक ऐसे करके आपकी भाग्य रेखा जा रही है, ये इस तरीके से। सोर्स ऑफ इनकम आपको रहेगा जीवन में, धन की ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखती। आधी शुक्र बंधनी है, आधी शुक्र बंधनी बने तो लव मैरिज अगर करते हैं ये लोग तो प्रेम विवाह मतलब इन लोगों को मैं ज़्यादातर मना कर देता हूँ। ठीक है मेरी बात। हृदय रेखा में भी यहाँ पर आपको तकलीफ देखने के लिए मिलेगा, ओवरलैपिंग है, तो प्रेम विवाह नहीं। आप पहले अपने करियर पे फोकस कीजिए, फिर आप शादी का सोचिए। यहाँ से हम देखेंगे ये वाला जो पर्वत है ये हमारा गुरु का पर्वत कहलाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो गुरु में आपको इस तरीके से छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी, सेलेमन रेखाएं होती हैं। ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, गुप्त विद्याएं हो गई, ऑकल्ट साइंस हो गया, अपने बारे में जानने की आपको बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। साथ में एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री आप सीख भी सकते हैं क्योंकि ऐसी यहाँ पर रेखाएं हैं आपके। साथ में गुरु में एक सुंदर सा एपेक्स का भी साइन है। ये दिखाता है कि टाइम टू टाइम आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं। आप जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और नया सीख के आगे भी बढ़ते हैं। गुरु की स्थिति यहाँ पे ठीक है, अच्छी है, हमें गुरु से कोई बहुत बड़ा दोष यहाँ पे नहीं नज़र आता है। साथ में अगर हम देखें तो गुरु अच्छा पोजीशन में है, आपको अच्छा ही यहाँ पर फल देंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस बन रहा है तो ये ससुराल इनकी बढ़िया रहेगी। जो इनका ससुराल होगा वो बहुत पैसे वाला रहेगा, तो वो योग है इनको। अब हम बात करेंगे मंगल की। दोनों मंगल अच्छे हैं, ये वाला मंगल भी आपका अच्छा है और ये वाला मंगल भी आपका अच्छा है। मार्स उठे हुए हैं दो के दोनों, और दोनों मंगल काफ़ी उच्च स्थिति में मालूम देते हैं। यानी कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और जितना भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है वो सारे के सारे काम आपको फ़ायदा करेंगे। बाहर के अगर हम मंगल को देखें तो बाहर का मंगल भी ठीक है। एक आधी इस तरीके से रेखाएं हैं, ये माइंड लाइन के नीचे से जा रही हैं और थोड़ा टूट टूट के चल रहा है। ये क्या दिखाता है? विवाद से बचना चाहिए, बाकी कोई तकलीफ नहीं। विवाद से बस बचिए, बाकी यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं। आंतरिक मंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मछली जैसा साइन नज़र आएगा। ये जो मैंने गोला बनाया है, इसी गोले में आपको एक फिश का साइन देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमको क्या बताता है? ये दिखाता है इनको विरासत में बहुत सारा ज़मीन और प्रॉपर्टी मिलेगा। मंगल में मछली मतलब एक प्रकार का राजयोग अच्छा है ये, इसलिए ज़मीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, बिजनेस, ये सब इनको फ़ायदा करेगा। आपकी आयु रेखा के पड़ोस में ऐसे मंगल की रेखा चल रही है, एंजल लाइन इसको हम लोग कहते हैं। ये दिखाता है कि लाइफ में जब जब कोई तकलीफ आएगा, ये आयु रेखा ऐसे जा रही है। लाइफ में अगर कोई भी तकलीफ आएगा तो कहीं ना कहीं से अनजान रूप से आपको हेल्प मिल जाएगा और आप अपनी सभी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। ये पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण रेखा बनता है। इन लोगों को पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनसे भी प्यार होता है। बेजुबान जानवरों का भी ये लोग मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव के देखे जाते हैं, तो वो योग यहाँ पर है आपको। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आपके शुक्र के पर्वत की, जिसके लिए मैं थोड़ा सा नेचुरल जो तस्वीर है ये ले लेता हूँ। ये वाला जो पर्वत है, ये पर्वत हमारा शुक्र का पर्वत कहलाता है। शुक्र में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा उभार देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इनकी जो पत्नी होंगी, स्त्री जो होंगी, पत्नी जी, वो इनकी पत्नी सुंदर होंगी। अगर शुक्र अच्छा हो, अच्छा गोल घेरा लिया हुआ हो, यहाँ पर 2-3 अच्छी रेखाएं हों खड़ी खड़ी, तो पत्नी सुंदर मिलती हैं। और उनका जो नेचर है वो भी काफ़ी इमोशनल होता है और बहुत सुशील होती हैं। तो जिन भी लोगों का शुक्र ऐसा है, इस तरीके की रेखाएं हैं, तो ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या ऐसा है आपके साथ में। साथ में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र में आपको इस तरीके से पतली पतली, महीन महीन लग्जरी रेखाएं नज़र आएंगी। ये दिखाता है कि इनको सुख सुविधा के संसाधन भी रहेंगे, लेकिन अभी बच्चे हैं ये, जैसे 20 साल के हैं और इतना सारा रेखा बना हुआ है। ये दिखाता है कि कभी कभी अपने कार्यों को लेकर के आलस से करेंगे या टाला मटोली करेंगे। यहाँ पर भी अगर निगेटिव मार्किंग आए तो काम एक बार में नहीं बनता, काम काज में आलस से होता है या तो फिर लैक ऑफ फोकस रहता है। क्या काम करना चाहिए? सुबह उठ करके कम से कम 1 से 2 किलोमीटर दौड़ करके आइए। आप दौड़ना चाहिए। दौड़ने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, पसीना शरीर से अवशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलेंगे, पसीना निकलेगा, चेहरे पे ग्लो आएगा और ये जो मंगल है ये भी अच्छा होगा। दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से मंगल अच्छा होता है। शुक्र की ये जो लग्जरी रेखाएं हैं इनका असर धीरे धीरे नलीफाई हो जाता है। तो मैं आपको दौड़ने का रिकमेंडेशन देता हूँ। या तो कोई ऐसी एक्सरसाइज करो जिसको करने पर आपको पसीना निकले, और या तो फिर 1 या 2 किलोमीटर सुबह उठ करके नहा धो करके दौड़ करके आइए। सॉरी, पहले दौड़ करके आइए, बाद में आकर के नहाइए, थोड़ा देर रुक करके।
बाकी हमारे यहाँ पे शुक्र अच्छे हैं। शुक्र अगर अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को महिलाओं से, फीमेल से तारीफ भी सुनने के लिए मिलता है और पर्सनैलिटी आपका चार्मिंग रहेगा, व्यक्तित्व तो आकर्षक रहेगा। चंद्रमा पे एक यहाँ पर क्रॉस देखने के लिए आपको मिलेगा। ये माता जी की तबीयत का ध्यान रखें। पानी में डूबने का आपको जीवन में खतरा रहेगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा किसी गहरे पानी में नहाने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। किसी गहरे पानी में या बोटिंग करने जा रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पे मत जाइए। क्रॉस का चिन्ह है, ज़्यादातर डूब ही जाते हैं ये लोग। आप जितना भी इंसिडेंट देखते हैं, ये मेरा बहुत अनुभव है, हमारी फैमिली में भी बच चुके हैं, उनको भी मैंने मना किया था, वो दोस्तों के कहने पे चले गए और डूबते डूबते लोगों ने उनको फिर बचाया। तो पानी आपके लिए ख़तरा वाला चीज़ है। पानी का गहराई का आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा और कब क्या हो जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे। बेटर है कि आप बहुत ज़्यादा गहरी जगह पे नहाने ना जाएं। मान लीजिए किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं तो साइड में आप अपने जो बैरियर होते हैं वहाँ पे आप रुक जाइए, अपने हाथ पैर धुल लीजिए, थोड़ा सा बाल्टी में पानी लेके साइड में नहा लीजिए। बिल्कुल गहरे में जाने की या उसमें उतरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो खतरे वाली चीज़ें हैं, मेरा काम है कि मैं आपको सही सलाह दूं और आपको बचाने का प्रयास करूं। तो पानी वाली जगह पर कभी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। जहाँ पर तलैया है मान लीजिए ऐसे करके, आप वहाँ पर कोई सस्ता ज़मीन मिल रहा है, कभी मत खरीदना। सूट ही नहीं करेगा वो ज़मीन आपको। वो ज़मीन खरीदने के बाद से ऐसे ऐसे आपको लॉसेस होंगे। तो पानी या पानी वाले पास में कोई भी ज़मीन आप ना खरीदें। किसी भी प्रकार का रेसिडेंशियल एरिया वहाँ पर अपने लिए आप ना बनाएं कि कहीं कोई स्विमिंग पूल है उसी के पड़ोस में घर ले लिया आपने, नहीं सूट करेगा आपको। दिमागी रूप से कोई ना कोई परेशानी रहेगी, तो अवॉइड कीजिएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर इस तरीके की रेखाएं आपको नज़र आएंगी। अच्छी रेखाएं होती हैं फिलहाल। ये हमको क्या बताती हैं? ट्रैवलिंग लाइन है, इस तरीके का बड़ा बड़ा रेखा हो या खड़ी खड़ी रेखाएं हो। प्लेन पर बैठने का सुख मिलता है, नाव पर भी बैठने का ऐसे लोगों को सुख मिलता है, और यात्राएं होती हैं अच्छी खासी। घूमने फिरने के लोग शौकीन भी होते हैं। बाकी यहाँ पे चंद्रमा ठीक है, क्रॉस का चिन्ह है, तो मेडिटेशन करने से चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होगी। लेकिन इसका दान हम आपसे करवाएंगे, उसको ज़रा कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इनका कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भाग्य रेखा बहुत अच्छा है, पतला धागे जैसा भाग्य रेखा जा रहा है। पैसे इनके पास में रहेंगे, कई सारी पतली पतली भाग्य रेखाएं और भी जा रही हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी इनका अच्छा रहेगा। लेकिन भाग्य रेखा जो ज़्यादा अच्छा है वो यहाँ पे एक पतला रेखा मिलने के बाद से, जैसे ऐसे करके गया और आयु रेखा के पड़ोस में है, तो यहाँ पर उतना अच्छा फल नहीं देगा। जैसे जैसे आयु रेखा से दूर हटते जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर की जो दूरी है ज़्यादा हो रही है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसी हिसाब से इनको ज़्यादा फल आएगा। देखा जाए अगर मोटा मोटा तो यहाँ पे पकड़ लीजिएगा, इनका जो भाग्य का उदय है वो 35वें वर्ष से हो जाएगा। यहाँ से बहुत अच्छा इनका समय आएगा और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी करेंगे अपने जीवन में। उससे पहले भी ये खूब पैसे कमाएंगे, लेकिन 35 के बाद से रॉकेट के जैसा ये ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे ज़रा मेन लाइन्स की कि मुख्य रेखाएँ मुझे आपके बारे में क्या जानकारी देती हैं। तो सबसे पहले तो हृदय का रेखा। हृदय रेखा में आपको जैसे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी मालूम देगा। आप कहेंगे हमें तो कोई गड़बड़ी नहीं दिखता है जी, आपको पता नहीं क्यों हर जगह तो गड़बड़ी नज़र आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा तो ये गोले में रेखा आपको दिखेगा, ऐसे ही रेखा आपको जाते दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं मालूम देगा, है ना। लेकिन हम जैसे यहाँ पर आएंगे तो हमको यहाँ पर जो है रेखा दिख ही नहीं रहा है। हमको पीछे का रेखा तो दिख रहा है, साफ साफ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आते आते किसी ने उसको पेंसिल से रेखा बना था, उंगली से ऐसे ऐसे कर दी, जिसके कारण रेखा मोटा हो गया और वो मिट गया। तो ये कहाँ पे हो रहा है? बुध के नीचे हो रहा है। जब भी ऐसे लोगों को लॉस लगता है तो अपनी ही मिसकैलकुलेशन, अपनी ही गलती या अपनी ही जल्दबाजी के कारण। कई लोग बहुत सारी महंगी गैजेट्स खरीद लेते हैं, बहुत महंगा गाड़ी खरीद लेंगे और फिर उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ़ आएगा, तो वो एक लॉस हो गया। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी चीज़ें को आप परचेज़ कीजिए। घर में अपने उत्तर और पश्चिम का कोना साफ़ रखिए। अगर भारी सामान है या कभी कभी छत पे गमले बड़े भारी भारी रखे होते हैं तो वहाँ से हटवा दीजिएगा या हटा दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पर की रेखा मिट रही है थोड़ी सी, तो उपाय मैं बता दूंगा। अगर आप यही गोला आगे देखोगे तो आगे रेखा बनते दिखेगा आपको, ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पर की रेखा गायब है बुध के नीचे। यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह है, मामा पक्ष से सावधान रहें। सूर्य के नीचे एक छोटा सा दीप है ये। ऐसे में आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ धोखा भी हुआ होगा। यहाँ सूर्य के नीचे अगर दीप बने ना तो धोखा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए थोड़ा ख्याल रखेंगे आप। हृदय रेखा से 2-3 रेखाएं, जैसे मेरा नज़र तो तेज़ है, मैं बहुत ही बारीक से बारीक रेखाओं को पकड़ लेता हूँ, अगर अच्छा या ख़राब कैसा भी हो, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही यही है। यहाँ से अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, पाउडर वाला तस्वीर भी हमने मंगाया था आपसे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखाएं नीचे जा रही हैं। ऐसे लोग चाहे किसी के लिए भी कितना अच्छा करें, चाहे कोई मित्र हो चाहे रिश्तेदार हो, उन लोगों से फीडबैक आपको निगेटिव मिलेगा। बस इतना ध्यान रखें। इसका क्या उपाय है? पंचमुखी रुद्राक्ष आप पहन लीजिए अपने गले में सोमवार के दिन, तो उससे आपको फ़ायदा रहेगा। अब हम बात करेंगे माइंड लाइन का। जैसे माइंड लाइन में मैंने बताया था कि माइंड लाइन में ऐसे करें एक दीप का साइन बन रहा है, वो चीज़ आप भी देख पाएंगे। अगर 2 रेखा ऐसे चले तो इसको नलिकादार रेखा कहते हैं। जैसे एक बाउंड्री ये है और दूसरा बाउंड्री ये है,
दो बाउंड्री के बीच में गंदा पानी बहता है, एक बाउंड्री इधर और एक बाउंड्री इधर, तो नाली बन जाता है ये। ऐसे ही हमारे मेन लाइंस में होता है, अगर दो बाउंड्री आ जाए तो नाली का दार रेखा हो जाता है वो, तो उस उम्र तक बहुत ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता है, या डिसीज़न लोगे तो गलत हो जाएंगे, नौजवान है तो गलत सलत चक्करों में पड़ सकते हैं। कितना साल तक जा रहा है, देखा जाए तो 23 साल तक, लगभग 23 के बाद से रेखा बढ़िया है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी आप 20 साल के हैं ना, अभी लगभग 3 साल और है। यहाँ पर आपको उंगलियों में थोड़ा थोड़ा नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। इमोशनली ऐसे लोगों को थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। यहाँ पर अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो सूर्य की उंगली में चक्र का चिन्ह है। इनको इनके पिताजी से लाभ रहेगा, सरकार से कोई पॉजिटिव बेनिफिट इनको मिलेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, स्वाभिमान ज़्यादा रहेगा, समाज में इनको इज्जत भी काफ़ी मिलेगी। यहाँ पर एक उर्नार लूप है, फिंगरप्रिंट देखिएगा, उर्नार लूप है। इसका चेहरा किधर है, इसका चेहरा है भगवान सूर्य की तरफ में, यानी कि सन के फिंगर के साइड में। सबसे पहली बात तो इन लोगों को अपना एक ही काम एक ही बार बनाने में दिक्कत होता है। जब तक एक ही काम के लिए एक दो बार दौड़ ना जाएं, परेशान ना हो जाएं, तब तक कार्य बनने में दिक्कत होता है। दूसरा, मैंने अक्सर देखा है इन लोगों को कोर्ट केस से दूर रहना चाहिए। अगर कोर्ट केस होता है तो बहुत सालों के बाद न्याय मिलेगा आपको, तत्कालीन न्याय आपको नहीं मिलने वाला, या हो सकता है कभी कभी न्याय ना भी मिले, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब यहाँ पर का जो फिंगरप्रिंट है, इसका जो चेहरा है बाहर के साइड में जा रहा है, ये क्या हमको दिखाता है, जन्म स्थान से दूर सफलता देता है। छोटा मोटा फैमिली में इशू कभी कभी क्रिएट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी कोई तकलीफ वाली बात नहीं। हाँ, ये वाला फिंगरप्रिंट रह गया। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से आपको जो पिकॉक वाला साइन होता है वो देखने के लिए मिलेगा। अच्छा है, धनवान रहेंगे, विरासत में इनको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए सबकी अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग क्या होता है, कुछ भी उनके पास नहीं होता, बड़ा तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारते हैं, माता पिता भी बेचारे बड़ा संघर्ष में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। कुछ लोग आप देखते हैं कि बहुत कुछ लेके आते हैं, बहुत सुख सुविधा में उनका ज़िंदगी निकलता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, तो वो सबका अपना अपना किस्मत है। यहाँ पर अगर चक्र का चिन्ह आ जाए, या आपको किसी प्रकार का डबल लूप देखने के लिए मिल जाए, या किसी प्रकार का पिकॉक साइन आपको देखने के लिए मिल जाए, तो ये शुभ चिन्ह होता है। ऐसे में विरासत में भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। ये लोग पैसा से पैसा अच्छा बना लेते हैं, पैसा इनके पास हमेशा रहता भी है, तो वो योग आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे इनका जो माइंड लाइन है कि मस्तिष्क रेखा क्या बताती है। माइंड लाइन आपकी कुछ ऐसे गई हुई है, माइंड लाइन के नीचे से रेखाएं भी गई हैं, तो लाइफ में आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे। लंबी माइंड लाइन है तो आप जो भी काम करो लंबे समय के लिए एक ही काम करो, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। आप अपनी फैमिली के बिज़नेस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वो भी चीज़ आपके लिए बेहतर है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे आयु रेखा की। आयु रेखा में आप देखोगे तो ये आपकी आयु रेखा ऐसे जा रही है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर एक दीप जैसा साइन देखने के लिए मिलेगा, ये रेखा ऐसे करके जा रही, ये आइसलैंड का चिन्ह है। और एक और रेखा ये ऐसे आयु रेखा गई, इसी में से एक रेखा निकल गई, ये ऐसे करके जा रही। तो ये आइसलैंड नहीं है, ये पॉजिटिव लाइन होता है, इच्छा पूर्ति की रेखा दिखाता है ये। कई बार जो नए नए लोग होते हैं उनको बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि आप कुछ भी बता देते हैं। धीरे धीरे आप लोग सीख जाइएगा, ये वादा है मेरा, मैं सिखा आपको दूंगा, पक्की प्रॉमिस है मेरा आपसे, कि छोटी से छोटी जो भी अपने संसार से जाने से पहले मेरा जितना भी अनुभव है मैं आप लोगों को दे के ही जाऊँगा। यहाँ से आप देखेंगे ना तो ये इस तरीके से जो हमारा लाइन जा रहा है लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन में अगर कैसे भी करके दीप बने, ठीक है, तो ये थोड़ा ख़राब होता है। इस वाले टाइम में आपको मैं बता दूंगा, गाड़ी वगैरह थोड़ा धीरे चलाना। ये इच्छा पूर्ति की रेखा है, तो आपका अच्छा समय आ जाएगा। देखेंगे तो 23 साल के बाद में माइंड लाइन भी बढ़िया हो रहा है। और यहाँ से आप देखोगे तो लगभग ये 25-26 आएगा टाइम आपका। यहाँ पर जीवन में कुछ अच्छा होगा, चाहे शादी हो जाए, आपका जो होगा बढ़िया होगा। इसके बाद में हम अगर दीप वाला पोर्शन को कैलकुलेट करें तो लगभग 27 से लेकर के 31 के बीच में गाड़ी आप थोड़ा धीरे चलाएंगे। अब मंगल की रेखा भी इसी पीरियड में एक्टिवेट है, यानी कि जहाँ पर हमें सुरक्षा की जरूरत होती है बस मंगल रेखा हमारी वहीं पर आती है। जैसे आगे की लाइफ लाइन देखो बढ़िया है, तो यहाँ पर आपको कोई भी मंगल रेखा देखने के लिए नहीं मिलेगा, साफ है बिल्कुल मैदान, हल्का सा एक है ये ऐसे करके, ये देखिए। बाकी यहाँ पर का आगे का जो मैदान है बिल्कुल आपको साफ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ कोई एंजल लाइन नहीं है। तो आपको जो है 26 से लेकर के 31 के बीच में गाड़ी वगैरह धीरे चलाना है, इसका आप ध्यान रखें। एक और इच्छा पूर्ति की रेखा निकली, ये भी इच्छा पूर्ति की रेखा निकल रही है, तो आगे आने वाला समय अच्छा रहेगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इनकी आयु रेखा व्हेल टेल है। व्हेल टेल का मतलब ये ऐसे गया और ऐसे गया। इसकी जो ब्रांचेज हैं चंद्रमा पे जा रही, तो ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर जाते हैं, बाहर जाकर के सफलता प्राप्त करते हैं। और आयु रेखा मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये क्या दिखाता है, कई सारे जगहों पर इनको जाने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, वो सारा योग है इनको। यहाँ से एक पतली सी रेखा ऐसे जा रही है, ऑनलाइन या डिजिटल वर्क, कंप्यूटर ओरिएंटेड वर्क भी ये लोग बढ़िया कर लेते हैं। और भाग्य की रेखा यहीं से शुरू हुई है, थोड़ा
जब तक ये पास है तब तक उतना अच्छा पीरियड नहीं, 35 के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब हम बात करेंगे दूसरे हाथ की। एक बात और, इनके हाथ में लकी एम साइन भी, जैसे ये हो गया हमारा हृदय का रेखा, ये हो गई हमारी ऐसे भाग्य रेखा, ये हो गई हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हो गई हमारी जीवन रेखा। इस तरीके से जब भी यहाँ पे साइन बनता है तो लकी एम का साइन कहलाता है, यानी कि इनकी उम्र अच्छी खासी लंबी रहेगी, इनको इनके भाग्य का भी साथ मिलेगा, याददाश्त इनकी बहुत अच्छी रहेगी और हृदय से भी ये दिल से खुश रहेंगे। तो एम का लकी साइन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो ये भी एक अच्छा और शुभ चिन्ह है। आगे जाके बिजनेस ही होगा। माइंड लाइन की ब्रांच सीधा मरकरी के साइड में देख रही है और एक मरकरी लाइन भी आ रहा है धीरे धीरे। अभी उम्र भी कुछ ज़्यादा है नहीं इनकी, तो अभी बहुत सारी चेंजिंग भी होंगे इनके हाथों में। जो उपाय रहेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। अब मैं थोड़ा बायां वाला हाथ देखूंगा। एक बात और, ये मेरा नंबर है, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरा फीस बहुत ही कम है, आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट जानकारी मिलती है, ये इस चैनल की खासियत रहती है। कोई चीज़ अगर हमको नहीं पता होगी हम आपको ईमानदारी पूर्वक मना कर देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते, लेकिन जो चीज़ हम आपको बता सकते हैं वो हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे। यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो शनि के पर्वत में क्रॉस का साइन है, ऐसे यहाँ पे बन रहा है। ये देता है स्वास्थ्य का समस्या। एक और बच्चे का पाम पड़ा होगा मेरे ही चैनल पे, उसके भी शनि के पर्वत में क्रॉस था। इन लोगों को अपना वजन ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। वेट गेन अगर आपका होगा बहुत ज़्यादा, अगर आप मोटे हो गए तब आपको तकलीफ़ आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो बुध का पर्वत ठीक है, बुध से हमें कोई शिकायत नहीं। एक सुंदर सा एपेक्स का साइन है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, एक से अधिक भाषाओं का भी ज्ञान हो सकता है, बोलने चालने बातचीत में बढ़िया रहते हैं। अगर मैं यहाँ से सूर्य की बात करूँ तो यहाँ पर कोई सूर्य का रेखा है ही नहीं, यानी कि वर्तमान में सूर्य पीड़ित चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये निगेटिव लाइन, ये भी निगेटिव लाइन, ये भी निगेटिव लाइन, 3 से अगर ज़्यादा निगेटिव लाइन आ जाए तो फिर हमें उपाय करवाना पड़ता है। तो भगवान सूर्य का आपको दान भी हमें करवाना पड़ेगा और हम आपको उपाय भी इसका करवाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी रुपया फालतू खर्च हो, तो जो भी उपाय बताएंगे उसको कर लीजिएगा। ज़्यादातर उपाय फ्री में ही हो जाएंगे आपके, बस उसको करने का प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है, उसको फॉलो कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यानी कि सूर्य जो है परेशान कर रहे हैं, सूर्य कैरियर के भी आपके कारक होते हैं। आप अपने पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा अच्छे से इस समय पे फोकस कीजिए और जब भी निगेटिव लाइन आएगा तो लैक ऑफ अटेंशन हो सकता है, फ़ोन वगैरह में ज़्यादा अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। यू हैव टू टेक केयर। करेंटली सन की पोजीशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। अब हम बात करेंगे आपके शनि की। यहाँ से एक रेखा ये निकला और भाग्य की रेखा ऐसे करके इधर में चली गई। ये दिखाता है ओल्ड एज अच्छा जाएगा और यहाँ पर इनके भविष्य में मछली का चिन्ह बनेगा। ऐसे ही बनता है लेकिन अभी नहीं, तो मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे क्रॉस का साइन है, वेट बढ़ने पर ध्यान रखेंगे, खाने पीने का जो है ख्याल रखें अपने। एपेक्स का साइन है, भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी, जब भी कोई तकलीफ आएगा आप उससे निकल जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ज्ञान की रेखा नजर आएगी, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन आपको एक से अधिक प्रकार की चीज़ों में रहेगा। गुरु की बात करें, कई सारी यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेलेमन रेखाएं शनि से गुरु में जा रहे हैं। इसको मैं अच्छा रेखा मानता हूँ फिलहाल। ये धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं, साथ में ईमानदार होते हैं, सभी का मदद भी करते हैं। एम्बिशन लाइन है, महत्वाकांक्षी भी रहेंगे और यहाँ पे क्रॉस है, ससुराल बढ़िया मिलेगी, ससुराल पक्ष से फ़ायदा भी आपको रहेगा, वो लोग आपकी हेल्प भी करेंगे। एपेक्स का भी साइन है, ऐसे लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते हैं, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख के आगे भी बढ़ते रहते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल की। ये ठीक है गुरु आपका, ये होता है हमारा आंतरिक मंगल और ये होता है बाहर का मंगल। दोनों मंगल एक दूसरे से 180 डिग्री पर आमने सामने रहते हैं। मंगल में पहली बात तो है मंगल की रेखा, एंजल लाइन कहते हैं, एक आधी और भी हैं। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा समबडी विल बी ऑलवेज राइट देयर टू हेल्प यू, कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिलेगा। मंगल में वैसा कोई निगेटिव दोष नहीं, छोटी छोटी एक आधी राहु लाइन है। इनके लिए बहुत सिंपल उपाय है, शाम के समय में कुत्ते को, डॉग्स को रोटियां खिलाइए आप, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। आउटर मंगल में एक आधी आपको ऐसे ऐसे रेखाएं नजर आएंगी। ईर्ष्या करने वाले थोड़े बहुत लोग जीवन में रहते हैं। लिए मंगल दोनों अच्छे हैं तो वक्त पड़ने पर 12-12 घंटे, 13-13, 14-14 घंटे भी ये काम कर सकते हैं लगातार बिना रुके, क्योंकि मंगल शरीर में ऊर्जा भी देता है। शुक्र की बात करेंगे, यहाँ पर लग्जरी लाइन्स हैं, सुख सुविधा के संसाधन रहेंगे, घर, गाड़ी, मकान, परिवार का सुख सब कुछ रहेगा। शुक्र अच्छा है आपको तो पत्नी भी अच्छा ही आपको मिलेंगे और सुशील रहेंगे वो। अब ये चीज़ देखिएगा, लाइफ लाइन की जो ब्रांच है ये काफ़ी फोर्क होकर के सीधा ऐसे चंद्रमा पे जा रही, 2-3 ब्रांचेस। जब भी लाइफ लाइन की ब्रांचेस चंद्रमा पे जाएं तो विदेश का योग बनाता है, तो आप भी विदेश में ही हैं, अच्छा चीज़ है। चंद्रमा के लिए मैं देखना चाहूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस यहाँ पर भी है, ये पानी में डुबाता है जब भी क्रॉस बनता है चंद्र के पर्वत पे। यहाँ से हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे, यहाँ पे जो लाइफ लाइन है फोर्क है, तो बर्थ प्लेस से दूर ही आप रहें, दूर ही सक्सेस आपको ज़्यादा रहेगा। बाकी चंद्रमा में कोई ज़्यादा नेगेटिव मार्क नहीं, क्रॉस का साइन है, उसके लिए उपाय मैं आपको करवा दूंगा। अब मैं आ जाऊँगा मेन लाइन्स पे। मेन लाइन्स में सबसे पहले तो हृदय की रेखा, छोटे छोटे दीप हैं, इमोशनली इनसिक्योरिटीज़ देते हैं ये। बाकी हृदय रेखा अच्छा है, टूटा हुआ नहीं है कहीं पर से भी, सीधे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा हुआ है।
इसका उपाय मैं करवा दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। हृदय रेखा अच्छा है, दिल के आप साफ हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे माइंड लाइन की। माइंड लाइन को अगर आप देखें तो माइंड लाइन आपका कुछ इस प्रकार से गया, इसकी एक ब्रांच सीधे मरकरी की साइड में बुध की ओर जा रहा है ना, तो व्यापार ही इनको करवाएगा आगे जा करके। माइंड लाइन में यहाँ पर दीप है, ऐसे लोगों को नज़र भी जल्दी लगता है। माइंड लाइन में अगर शैटर्न के नीचे दीप बने तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इसका उपाय इसका मैं आपको करवा दूंगा, उसको कर लीजिएगा आप। लाइफ लाइन की बात करेंगे, ये है आपकी आयु रेखा। आयु रेखा अच्छा है, फोर्क भी है। ये फोर्क आयु रेखा का मतलब ही होता है जन्म स्थान से दूर जाना, पढ़ने के लिए, चाहे काम काज करने के लिए, तो बाहर ही ऐसे लोगों को सक्सेस रहता है। और इसके बाद में लाइफ लाइन अंदर तक घूम गया, ये सेवा करवाता है, यानी कि आप किसी बड़े बुजुर्ग का सेवा भी करेंगे और जब आप खुद बूढ़े हो जाएंगे तब किसी न किसी का सेवा आपके बच्चों के द्वारा आपका भी किया जाएगा। भाग्य रेखा यहाँ पे थोड़ा 40 के बाद में शुरू हुआ, उससे पहले कोई एक्टिव फेथ लाइन नहीं है। दोबारा देखिए, भाग्य रेखा के साथ में ना यहाँ से शुरू हुआ है। उम्र कितना आएगा? 40 आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि माइंड लाइन की ब्रांच इधर ही जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में इनको बिजनेस ही करना है, उसी से फ़ायदा है इनको, व्यापार ही करें। मरकरी का लाइन भी आ रहा है यहाँ पे, तो ये हाथ तो इनका काफ़ी अच्छा है। यहाँ के भी फिंगरप्रिंट हम लोग देखेंगे। उर्नार लूप है, तुरंत पैसा बनाने वाली चीज़ें, जैसे आपका शेयर मार्केट है, जुआ सट्टा है, यहाँ पे मत लगाइएगा। गैम्बलिंग वगैरह से दूर रहिए। चक्र का साइन है यहाँ पे। कैरियर आपका अच्छा रहेगा, सोसाइटी में सम्मान भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ये लोग ईमानदार भी होते हैं, आप जिसको भी देखते हैं जो लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, उनके यहाँ पे चक्र ही आपको देखने के लिए मिलेगा। लालच नहीं होता इन लोगों के मन में। यहाँ पर भी एक आपको उर्नार लूप देखने के लिए मिलेगा। चेहरा इसका सूर्य के साइड में, चीज़ों में डिले होता है, लेट होता है। यहाँ पर भी उर्नार लूप, चेहरा यहाँ पे शनि के साइड में। ये क्या बताता है? किसी फैमिली के पर्सन्स में तीसरे का इंटरफेरेंस, थोड़ा ध्यान रखेंगे। निजी बातें सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अंगूठा इनका देखो पीछे की ओर बहुत ज़्यादा झुक रहा है, बहुत ज़्यादा लचीला स्वभाव रहेगा। ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर नहीं होता है, बहुत ही आराम से कम में भी ये लोग काम चला लेते हैं। पैरों के उसकी बात करेंगे हम। पैरों में अगर आप देखेंगे तो पैर नीचे से अगर हमारा पैर ऐसे करके पतला हो जाए और ऊपर से चौड़ा हो जाए, तो इस आकृति को हम लोग किसान की आकृति कहते हैं, यानी कि मेहनत के बाद सफलता मिलता है। पैरों में भी आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग लाइन नज़र आएगा, नीचे के क्षेत्र से निकलेगा और सीधा का सीधा राहु और शुक्र क्षेत्र को देखेगा, तो वही योग यहाँ पे। तो अभी एक आधा यात्रा आपका और होगा। प्लेन पर बैठने का सुख, नाव पर बैठने का सुख, ये एक और छोटी लाइन है। तो किसी और भी देश में घूमने फिरने जाना चाहते हैं या काम करने जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, घर मकान का सुख आपको आपके जीवन में जरूर रहेगा। इसके बाद में हम थोड़ा सा ये वाला पैर भी इनका देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए इस तरीके से इनके फॉरेन के साथ में रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। 3 रेखा हो जाए ना, तो विदेशी लोग वहाँ से रिलेशन भी अच्छे बनते हैं और वहाँ से फ़ायदा भी रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अच्छी लाइन आई हुई है। इस तरीके की जब भी लाइन आएगा तो मकान वगैरह का सुख अच्छा मिलता है, घर मकान काफ़ी बड़ा रहता है। अब मैं चलिए आपका जो विवाह का बात है उसको भी कर लेता हूँ। हालांकि भी आप 20 साल के हो तो रेखा उतना परिपक्व नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है शादी का योग बन रहा है। इस वाले जितना हृदय रेखा के पास होता है उतना ही जल्दी विवाह होने के चांस होते हैं। इसी के पीछे क्रॉस वगैरह भी ऐसे करके बन रहे हैं, ये निगेटिव ही साइन है ये। इसीलिए अपनी वाइफ को सब कुछ आप ना बताएं, धीरे धीरे करके बताएं, लेकिन शुरुआत में सब कुछ आप ना बताएं। ये उम्र आपका कितना आएगा देखेंगे तो ये 25 से लेकर के 27 के बीच में इनका टाइम पीरियड है। बड़ी रेखा है ना, तो 2-3 साल तक रिजल्ट इसका रहता है। तो 25 से 27, 27.5 तक आप इनका विवाह करवा सकती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम इनके लिए रहेगा। यहाँ पर बाण जैसी पैटर्न है, तो आपस में इन लोगों की केमिस्ट्री भी ठीक रहेगी। बाण अगर ऐसे बने ऊपर में तो इन लोगों का केमिस्ट्री भी अच्छा रहता है आपस में। यहाँ पे आपको बहुत सारा रेखा देखने के लिए मिलेगा। प्राकृतिक चीज़ों के लोग शौकीन रहते हैं। अब मैं आपके जो है कुंडली को